हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हमने कल पढ़ा किस प्रकार स्वयंभू मनु ध्रुव महाराज को भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए कह रहे हैं। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि ध्रुव महाराज अभी क्रोधित हैं और उस क्रोध में वो पूरे क्रोधित हैं और उनमें बदला लेने की भावना है, रिवेंज। तो उस बदला लेने की भावना और क्रोध के कारण वो यक्षों को मार रहे हैं। तो हम देखते हैं कि कभी भी जब भी किसी को क्रोध आता है या हमको भी क्रोध आता है ना, तो हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो बाद में फिर हम जब उसका चिंतन करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। होता है, क्रोध में कुछ ऐसी बातें हम बोल देते हैं या कुछ ऐसा कार्य कर देते हैं जो बाद में हमको पछतावा होता है। तो ये सेम स्थिति अभी ध्रुव महाराज की है और वो हजारों की संख्याओं में यक्षों का वध कर रहे हैं, लाखों की संख्या में। तो स्वयंभू मनु कह रहे हैं कि तुम भगवान की शरण ग्रहण करो। और प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान है। वो सभी कारणों के कारण हैं। सभी देवता उनकी शरण ग्रहण करते हैं। उन्हीं से ही सब कुछ सृष्टि होता है, संहार होता है और वो पालन भी वही करते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर हमको इस क्रोध से छुटकारा पाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा। ये क्रोध एक्चुअली एक भव रोग है, भौतिक जगत का एक रोग है। तो जब हमको इस क्रोध से, इस भव रोग से छुटकारा पाना है तो हमको निरंतर भगवान के कथा का श्रवण करना पड़ेगा, रेगुलर बेसिस पे जप करना पड़ेगा, कथा श्रवण करना पड़ेगा। बेसिकली भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण करना पड़ेगा। अब नाम में हरि नाम आ गया, गुणों में और लीलाओं में गीता और भागवत आ गया। तो अगर इस प्रकार हम चलेंगे तो हम मानसिक संतुलन हमारा बना रहेगा। क्रोध में मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। ऐसा अगर करेंगे, ऐसे भक्ति के कार्य श्रवण कीर्तन इत्यादि करेंगे तो मानसिक संतुलन बना रहेगा, भाव रोग से मुक्त हो जाएंगे, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करेंगे। तो ये हमने कल शिक्षा देख ली। आज हम लोग और आगे पढ़ेंगे, देखते हैं मनु और क्या बोलते हैं। तो महाराज मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयप्रकाशा स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायने गौरकथा धाम दया नगर ग्राम तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 11। अध्याय का नाम है युद्ध बंद करने के लिए ध्रुव को स्वयंभू मनु सलाह। आज हम लोग पढ़ेंगे श्लोक नंबर 32 से, और ये आता है पेज नंबर 459, राइट, 459। तो आप लोग देख लेंगे अपने भागवत में, एक पेज आगे पीछे हो सकता है। ओके। श्लोक नंबर 32, केवल कुछ लास्ट के 4 श्लोक बचे हैं इस अध्याय के, तो हम लोग श्लोकों का उच्चारण नहीं करके हम लोग प्रभुपाद जी के द्वारा लिखे गए अनुवाद, श्लोकों के अनुवाद और तात्पर्य को पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 32। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से मुक्ति चाहता है, उसे चाहिए कि वह क्रोध के वशीभूत न हो, क्योंकि क्रोध से मोहग्रस्त होने पर वह अन्य सबों के लिए भय का कारण बन जाता है। तो देखिए कितना स्पष्ट है, अगर आपको इस भौतिक जगत से मुक्ति चाहिए तो आपको क्रोध को त्यागना पड़ेगा, क्रोध के वशीभूत नहीं होना पड़ेगा। तो गीता में हम 2 जगह ऐसा पढ़ते हैं, भगवत गीता में 2 जगह हम ऐसा पढ़ते हैं जहां पर भगवान इस क्रोध के बारे में बताते हैं। किसी को याद है? हरि बोल। ये तो बोलिए। क्रोधाति भगवती सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, हाँ, स्मृति वशात सब, स्मृति वंशापि बुद्धिनाशा बुद्धिनाशा प्रणश्यति। बुद्धिनाशय प्रणश्यति। हाँ, काम क्रोध वेरी, लोभ ऐसा ये भी है ना प्रभु, काम ऐसा क्रोध ऐसा। हाँ, काम एष क्रोध एष, राइट। दोनों सीनियर डिवोटीज ने दोनों श्लोक बोल दिया, वेरी गुड। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। समझ तो गया। क्रोध जो है रजोगुण से आता है, और रजोगुण से हम मोहग्रस्त होते हैं। रजोगुण हमको इस भौतिक जगत में बंधन में बांधता है। तो क्रोध से हम इस भौतिक जगत में बंधे रहेंगे, क्योंकि वो रजोगुण से आता है। 3 गुणों में से एक गुण है रजोगुण, उसके प्रभाव से होता है क्रोध। तो अगर क्रोध करेंगे तो भौतिक जगत में बंधे रहेंगे, क्रोध के वशीभूत ना होंगे तो गुणों से भी बंधेंगे नहीं, गुणों से ऊपर निकल जाएंगे। और जैसा कि रामकिंकर प्रभु ने भी गीता का एक और श्लोक कोट किया, ध्यायतो विषयान पुंसे संगतेषु पजायते, संगात संजायते कामा, कामा क्रोधो विधायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशा, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो जैसे ही हम किसी चीज को पाने की इच्छा करते, ध्यायतो विषयान पुंस, जब हम किसी विषय के बारे में ध्यान करते हैं, क्या होता है? संगत तेषु पजायते, उसका संग करने का, हमको उसको पाने का, उसको भोग करने का इच्छा होता है हमको। संगात संजायते कामा, काम उत्पन्न होता है, भोग करने की इच्छा। सबसे पहले ध्यान करेंगे, ध्यान करके फिर उसका संग करने की इच्छा होगी। संग करने की इच्छा के बाद जब संग करेंगे उसको फिर भोग करेंगे। देखिए काम वर्ड यहां पर भी आ गया, तो ये रजोगुण से उत्पन्न हुआ, उसको भोग करने की इच्छा रजोगुण से उत्पन्न होता है। जैसे भगवान बोलते हैं काम एष क्रोध एष, भोग करने की इच्छा और क्रोध ये दोनों भी रजोगुण से आता है। तो यहां पर भी यही आ रहा है, संगात संजायते कामा, कामा क्रोधो विजायते, वो काम वासना क्या होती है, भोग करने की इच्छा क्या होती है, फिर क्रोध में कन्वर्ट होता है।
क्योंकि आसक्ति हो जाती है। जब उस चीज को भोग करेंगे तो भोग के प्रति आसक्ति होगी। अब भोग के प्रति आसक्ति होगी तो उससे सुख और दुख दोनों उत्पन्न होगा। तो जब दुख उत्पन्न होगा तो क्रोध आएगा। कामा क्रोधो विजायते, काम से क्रोध आएगा। क्रोधात् भवति सम्मोह, उस क्रोध से फिर क्या होगा? सम्मोह, मोह के वशीभूत हो जाएंगे। जो यहां पर बताया जा रहा है, वशीभूत हो जा रहे, क्रोध के वशीभूत। फिर वशीभूत होंगे तो क्या होगा? क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम होगी, हम भूल जाएंगे। जो हमारे स्मृति जो है वो भूल जाएंगे, उसमें याद करने की शक्ति हमारी खो जाएगी, हम भूल जाएंगे। मतलब फिर स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश है, फिर हमारा बुद्धि का नाश होगा, क्योंकि हम सही और गलत के बारे में फैसला नहीं कर पाएंगे। तो स्मृति विभ्रम क्या होगा कि हम भूल जाएंगे कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो हम अपने आप को शरीर मानेंगे। जब शरीर मानेंगे तो क्या होगा? बुद्धि नाश होगा। तो हम फिर गलत और सही के बारे में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, ये सही क्या है गलत क्या है। फिर बुद्धि नाश होगा तो क्या होगा? प्रणश्यति, हमारा पतन हो जाएगा। पतन कहाँ होगा? आध्यात्मिक जगत में नहीं जाके वापस भौतिक जगत में फंसे रहेंगे, तो ये हमारा पतन हो गया। तो देखिए कैसे गीता का जो श्लोक है वो हमको भागवतम के एग्जाम्पल से समझ में आ रहा है। अभी मेरे ख्याल से गीता का श्लोक एकदम परफेक्टली समझ में आ गया होगा, ये दोनों श्लोक, ये भागवतम के इस एग्जाम्पल से, कि जीव आत्मा का पतन कैसे हो रहा है, कैसे हम इस भौतिक जगत में बंधे हुए हैं। तो यही चीज अब क्या कह रहे हैं, वापस से इसको पढ़ते हैं अभी। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से मुक्ति चाहता है उसे चाहिए कि वह क्रोध के वशीभूत न हो। गीता में आता है क्रोध के वशीभूत हो गए, भौतिक जगत में फंसे रहोगे। इधर आता है मुक्ति चाहिए तो क्रोध के वशीभूत न हो, क्योंकि क्रोध से मोहग्रस्त होने पर वह अन्य सबों के लिए भय का कारण बन जाता है। तो एकदम सिंपल। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, भक्त या साधु पुरुष को न तो अन्यों के लिए भय का कारण बनना चाहिए और न किसी को चाहिए कि उसे भय का कारण बने, उसके क्या का भय का कारण बने। यदि दूसरों से शत्रुता का व्यवहार नहीं किया जाता तो फिर कोई किसी का शत्रु क्यों बनेगा। मैं आपको अब शत्रुता का व्यवहार नहीं करूंगा तो मैं आपके लिए भय का कारण भी नहीं बनूंगा, मैं आपका शत्रु भी नहीं बनूंगा। आप अगर कुछ ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे शत्रुता उत्पन्न हो तो ना आप मेरी शत्रु ना मैं आपका शत्रु, तो भय होगा ही नहीं। भय शत्रु से होता है। जब शत्रुता का कारण ही नहीं होगा तो भय क्यों होगा? जब शत्रु ही नहीं होगा भय नहीं होगा। तो इसलिए कहते हैं क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। तो किंतु जीसस क्राइस्ट का उदाहरण हमारे समक्ष है, जिनके शत्रुओं ने उन्हें क्रॉस सूली चढ़ा दिया। असुर सदैव विद्यमान रहते हैं और वे साधु पुरुषों में भी दोष निकालते रहते हैं, किंतु साधु पुरुष कभी रुष्ट नहीं होते, भले ही उन्हें कितना ही क्यों ना उकसाया जाए। तो देखिए ये हम दो तरफ से इसको देख सकते हैं। इस प्रभुपाद जी जो यहाँ पर तात्पर्य में लिखते हैं, दो तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहला तो हमको कभी किसी साधु पुरुष को अपशब्द नहीं कहने चाहिए, यानी कि वैष्णव निंदा नहीं करनी चाहिए हमको। पहला ये हो गया। दूसरा हम बोलेंगे यार हम तो नहीं करते लेकिन वो हमारी निंदा करता है, अब हम क्या करें। अगर वो निंदा कर रहा है तो भी हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो तो हमारे शरीर की निंदा कर रहा है, आत्मा की तो निंदा कर नहीं पा रहा है, शरीर की निंदा कर रहा है। अब शरीर अगर छोड़ देंगे हम तो किसकी निंदा करेगा? वो निंदा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। हम रहेंगे ही नहीं तो निंदा किसकी करेगा? तो इसलिए हमको कभी रुष्ट नहीं होना चाहिए। तो कभी हमको कोई उकसाए तो हमको नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो भक्त हैं, हम तो भक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। हम क्यों क्रोध का प्रदर्शन करेंगे? हमको तो भक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए।
भक्त भक्ति का प्रदर्शन करेगा, चोर चोरी का प्रदर्शन करेगा, डकैत डकैती का प्रदर्शन करेगा, पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स का प्रदर्शन करेगा, क्रिकेटर क्रिकेट का प्रदर्शन करेगा, गायक गायका गायने का प्रदर्शन करेगा। तो हम तो भक्त हैं, तो हम भक्ति का प्रदर्शन करेंगे ना, हम क्रोध का क्यों प्रदर्शन करेंगे? ठीक है, तो ये हमको यहाँ पर समझ में आता है। अगला श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 33। हे ध्रुव, तुमने सोचा कि यक्षों ने तुम्हारे भाई का वध किया है, अतः तुमने अनेक यक्षों को मार डाला है, किंतु इस कृत्य से तुमने शिव जी के भ्राता एवं देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के मन को शुद्ध कर दिया है। ख्याल करो कि तुम्हारे ये कर्म कुबेर तथा शिव दोनों के प्रति अतीव अवज्ञापूर्ण है। तो अब यक्ष किसके पास है? यक्ष कुबेर के पुत्र हैं, शिव जी उनके कंट्रोल है, शिव जी उनके स्वामी हैं। अभी अगर हम, अब ध्रुव ने क्या किया, यक्षों का वध किया, तो उससे कौन? कुबेर नाराज हो गए। कुबेर तो शिव जी के परम भक्त हैं। अब शिव जी भगवान के भक्त हैं, तो अभी हमने यक्षों को, ध्रुव ने यक्षों को मार के भगवान के भक्तों को जो है नाराज किया है। और जब भगवान के भक्तों को नाराज किया तो क्या भगवान खुश होंगे? तो हम अपने जीवन में अगर कुछ ऐसा कार्य करते हैं, अपने गुरु वर्ग में, अपने सीनियर्स को, वरिष्ठ वैष्णव को अगर दुख पहुंचाते हैं, अपने ऐसे कुछ कार्यों के द्वारा उनको दुख पहुंचाते हैं जो उनको अच्छा नहीं लगता है, तो क्या अब उनको अच्छा नहीं लगेगा तो क्या भगवान खुशी होंगे? हमारे गुरु वर्ग तो नाराज हो गए, तो भगवान कैसे खुशी होंगे? तो यहाँ पर शिव जी और कुबेर क्या हुआ? दोनों नाराज हो गए। अब कैसे क्या चले, कैसे होगा? ध्रुव महाराज भगवान का भक्त है, 5 साल की उम्र में 6 महीने तक तपस्या करके भगवान का साक्षात्कार कर लिया। भगवान ने उनको आशीर्वाद भी दे दिया कि तुम पूरे पृथ्वी के राजा बनोगे, इतने 1000 साल तक, 36,000 साल तक राजा बनोगे, और 36,000 साल के बाद तुम्हारे लिए एक ऐसा प्लैनेट मैंने, ऐसा लोक दिया, ध्रुव लोक, जो कि वैकुंठ के समान है। अब इतना सब कुछ मिलने के बाद क्या कर रहे हैं? लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। अब हमको गुरु महाराज बोल दिए, प्रभुपाद बोल दिए, 16 माला जप करो, 4 नियम पालन करो, तुम्हारे लिए वैकुंठ है, गोलोक धाम है। हमको भी तो प्रभुपाद यही बोले हैं, गुरु महाराज यही बोले हैं। भगवान ने ध्रुव महाराज को क्या बोला? तुम यहाँ राजा बनोगे, राज करोगे 36,000 साल तक, इसके पश्चात तुम वैकुंठ आ जाओगे। हमको गुरु महाराज बोलते हैं 16 माला जप करो, 4 नियम पालन करो। प्रभुपाद बोलते हैं 16 माला जप करो, 4 नियम पालन करो, चांट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, हरे कृष्णा जप करो, खुश रहो, सुखी रहो, और उसके बाद भगवत धाम आ जाओ। ध्रुव महाराज को बोल रहे, फिर से ध्यान से सुनिए। ध्रुव महाराज को बोलते तुम राजा बनोगे, राज्य करोगे, राज्य करने के बाद वैकुंठ आओगे। हमको बोलते हैं चांट हरे कृष्णा बी हैप्पी, 16 माला जब, 4 नियम पालन करो, खुश रहो, और जीवन के अंत में भगवत धाम आ जाओ। तो जो आशीर्वाद भगवान ने ध्रुव महाराज को दिया, वही सेम आशीर्वाद हमको भी मिला है। मिला है कि नहीं मिला है? तो हम क्रोध क्यों करें? ध्रुव महाराज तो गलती कर ली है, स्वयंभू मनु आकर उनको सुधार रहे उनकी गलती को। हमारी गलती को कौन सुधारेगा? हमारी गलती को भागवतम सुधारेगा। अगर हम कर रहे ऐसा, तो भागवतम की शिक्षा से हमको नहीं करना चाहिए, हमको अपनी गलती सुधारने का मौका मिल गया। तो दोनों के लिए सेम है। देखिए, ध्रुव महाराज का जीवन, हमारा जीवन सेम है, खाली ध्रुव महाराज उस युग के हैं, उतने श्रेष्ठ है, इससे स्वयंभू मनु खुद आ रहे हैं। अब हम कलयुग के हैं, इससे गुरु आ रहे हैं। सेम चीज है, परंपरा में ही है। स्वयंभू मनु भी परंपरा में है। अब उसी परंपरा में हमारे गुरु वर्ग भी है, प्रभुपाद भी है, गुरु महाराज भी है, उसी परंपरा में है। सेम इंस्ट्रक्शन हमको भी मिल रहा है। तो जब हमारा 16 माला जप करना, 4 नियम पालन करना, वैकुंठ जाना कंफर्म है, तो फिर हम क्रोध क्यों करें? क्रोध करेंगे तो वैकुंठ नहीं जाएंगे, फिर यहीं फंसे रहेंगे, भगवत धाम नहीं जाएंगे। बोलने के बावजूद भी भगवत धाम नहीं जाएंगे, यहाँ पर क्रोध के वशीभूत हो रहे हैं।
तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, मनु ने बताया कि यक्ष कुबेर के परिवार से संबंधित है, अतः उनके प्रति शत्रु भाव के कारण ध्रुव महाराज शिव तथा उनके भाई कुबेर के प्रति भी अपराधी हैं। वे सामान्य व्यक्ति न थे, इसलिए उन्हें पुण्य जनान अर्थात पवित्र व्यक्ति कहा गया है। किसी न किसी प्रकार से कुबेर शुभ थे और ध्रुव महाराज को सलाह दी गई कि वे उन्हें शांत करें। श्लोक नंबर 34। इस कारण हे पुत्र, तुम विनीत वचनों तथा प्रार्थना द्वारा कुबेर को शीघ्र शांत कर लो, जिससे कि उनका कोप हमारे परिवार को किसी तरह प्रभावित न कर सके। तब गलती हो गई है। अब लोगों का अहंकार रहता है कि अरे ठीक है ना, छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है, वो नाराज है, रहने दो, अपने आप ठीक हो जाएगा, वो अपने आप शांत हो जाएगा। ऐसा नहीं, हमने उनको नाराज किया तो हमारा फर्ज बनता है उनसे जाके क्षमा मांगना। अगर हम कोई भक्ति जीवन में कोई ऐसा गलत कार्य करते हैं तो हमारा फर्ज है कि जिस भक्त के प्रति हमने ऐसा किया है उस भक्त से क्षमा मांगना, अपने गुरु से क्षमा मांगना, या गुरु को बताना कि हमने उसको ऐसा किया है। अब गुरु तो आएंगे नहीं हमारे पास, हमको गुरु के पास जाना पड़ेगा, तो हमको गुरु के पास जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हमने ऐसा किया है। फिर जब क्षमा मांगे तो फिर गुरु को भी बताएंगे हमने उनसे क्षमा मांगा है, उनका क्रोध को शांत कर दिया है, वो अभी हमसे नाराज नहीं है। ये भक्ति जीवन में प्रगति करने का राज है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, सामान्य व्यवहार में हमें हर एक से और विशेष रूप से कुबेर जैसे उच्च पदस्थ देवताओं से तो मित्रता बरतनी ही चाहिए। हमारा व्यवहार ऐसा हो कि कोई क्रुद्ध न हो, जिससे वह व्यक्तियों, परिवारों या समाज को हानि पहुंचाए। तो ये सामान्य व्यवहार है, मतलब भक्त का व्यवहार नहीं, जनरल प्रिंसिपल ही यही है कि हमको कभी किसी से शत्रुता नहीं करनी चाहिए। तो भक्त बन के हम क्यों किसी का शत्रुता बने, किसी की शत्रुता क्यों उत्पन्न करे किसी के साथ। तो भक्त के लिए तो और स्पेशल आ जाता है। सामान्य तो किसी से जो है क्रोध नहीं करना चाहिए, दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, तो भक्त में हम क्यों दुश्मनी लें। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 35। इस प्रकार जब स्वयंभू मनु अपने पौत्र ध्रुव महाराज को शिक्षा दे चुके थे तो ध्रुव ने उन्हें सादर नमस्कार किया। फिर ऋषियों समेत मनु अपने धाम को चले गए। तो अभी इंस्ट्रक्शन मिल गया, सब कुछ हो गया, अब ध्रुव महाराज समझ भी गए। तो हम भी इस अध्याय से समझ गए हमको क्या करना है। ठीक है, तो हमको बहुत सारी शिक्षा इस अध्याय में मिली। तो यहीं पर हम इस अध्याय को ये यहाँ खत्म हुआ। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत युद्ध बंद करने के लिए ध्रुव को स्वयंभू मनु की सलाह नामक 11वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। इसी प्रकार हमको भी युद्ध बंद कर देना चाहिए। जो हमारे हृदय के अंदर जो युद्ध चल रहा है, मन में जो युद्ध चल रहा है, ये ऐसा भक्त, ये ऐसा है, फलाना ऐसा है, ढिंगरा ऐसा है, ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, ये सारा युद्ध बंद कर देना चाहिए हमको। और हमेशा भक्तों के प्रति विनम्र भाव रखना चाहिए ताकि कोई भी भक्त हमसे नाराज ना हो, हमारी तरफ से किसी भक्त को कोई कष्ट ना हो, चोट ना पहुंचे, किसी भी कारण का दुख हम उत्पन्न ना करें। तो यही शिक्षा हमको यहाँ पर मिलती है। हरे कृष्णा। तो किसी भक्त को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, कुछ कमेंट हो बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा, यहाँ पे एक Yes, श्लोक में जीसस क्राइसिस का उदाहरण दिया गया है, हाँ, तो ये प्रहलाद महाराज का क्यों नहीं दिया गया है? ये मैंने यहाँ पे कोई क्या कारण से नहीं दिया गया, वही मैं पूछने वाली हूँ। ओके। जीसस क्राइस्ट का एग्जाम्पल इसलिए दिया गया है क्योंकि जीसस क्राइस्ट एक लीडर थे। जीसस क्राइस्ट एक लीडर थे, उन्होंने बहुत बहुत बड़ी संख्या में बहुत लोगों को भक्त बनाया था। ध्रुव महाराज राजा है, लीडर है, समझ में आया? ध्रुव महाराज एक राजा है, लीडर है, वो आदर्श स्थापित करेंगे। तो लीडर का काम है आदर्श स्थापित करना। भगवत गीता में श्लोक आते हैं ना, भगवान कहते हैं कि जो फेमस व्यक्ति होता है वो जो कार्य करता है सब लोग उसी को फॉलो करते हैं। तो इसलिए भगवान अपने लिए भी बोल रहे थे कि मैं अगर गलत करूंगा तो लोग
भी गलत करेंगे। तो लीडर सही कार्य करेगा तो लोग भी वही सही कार्य करेंगे, उनको देख के शिक्षा मिलेगा लोगों को। ठीक है, क्लियर हुआ माता जी? जी प्रभु जी, यस प्रभु। देखिए सब कुछ गीता से रिलेट है यहाँ पर, हर एक चीज को ना गीता से रिलेट है। गीता के श्लोकों को अगर अच्छी तरह से याद रहेगा ना, हम सब हर एक चीज को रिलेट कर पाएंगे। ओके, और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? कोई प्रश्न हरे किसी कृष्ण। को? हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। कविता प्रभु के पहले जैसे माता जी बोलिए। पहले बहुत गुस्सा था प्रभु, जैसे इस्कॉन में आने के पहले बहुत ज्यादा मतलब गुस्सा था, एक एक बात पे गुस्सा आ जाता था। अब वो चीज खत्म हो चुका है। जैसे पहले गुस्सा आता है मन में, लेकिन फट से ये चीज आ गई कि हम भक्त हैं, मतलब हम जैसे हम इस्कॉन से मतलब ज्वाइन है तो हमको नहीं गुस्सा करना चाहिए। तो ये चीज फट से मन में आ जाता है तो कंट्रोल हो जाता है। तो ये आज की शिक्षा से ये मतलब बहुत रियलाइज मिला हमको, जैसे शांति मिली कि हाँ ये चीज होता है। ठीक है, हरे कृष्णा। मतलब आप लोग इसको जीवन को, शिक्षाओं को, भागवत की शिक्षा को जीवन में अपना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अपनाना भी चाहिए, तभी हम भगवत धाम जा पाएंगे। भागवत बनेंगे, व्यक्ति भागवत बनेंगे तो भगवत धाम भी जा पाएंगे। प्रचार अच्छी तरह से होगा, भगवत धाम भी जा पाएंगे। विनीता अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हम लोग अभी इतने उच्च नहीं भी है कि अपने आप से समझ पाए, लेकिन आप जब हम लोगों को जो बता रहे हैं तो वो एकदम बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ हम लोग को क्या करना है और क्या छोड़ना है। पढ़ तो लिए, भक्ति शास्त्री तो कर लिए, पर उतना अंदर से चीजों को पकड़ नहीं पाए अभी। समझ पा रहे हैं, लेकिन आप जब बोल रहे हो ना तो वो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग को कैसे अप्लाई करना है लाइफ में, मतलब रोज वाला लाइफ से रिलेट कर पा रहे हैं उस चीज को। तो वो बोल तो बहुत अच्छा प्रभुपाद जी रहे हैं, हाँ। मैं तो खाली रिपीट कर रहा हूँ उसको, नहीं, उसी आप बात को रिपीट समझा रहे हो कर रहा तो हूँ। बहुत, हाँ, तो वो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि क्या करना और क्या नहीं करना है। ये हम लोग रोज का लाइफ में पकड़ नहीं पा रहे थे चीजों को, तो ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। चलिए अच्छा है, मैं आप लोगों का धन्यवाद करूंगी, आप लोग मुझे समझ पा रहे हैं। मैं नहीं तो प्रभु जी, लोगों को बहुत समझ ही अच्छे नहीं से पाते आशीर्वाद हैं, है। और आप लोग समझ पा रहे हैं तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। मतलब मैं टीचर अच्छा बन गया, स्टूडेंट मुझे बोल रहा है कि हाँ हाँ, आप टीचर अच्छे हैं, आप मुझे समझा पा रहे हैं, तो नहीं टीचर प्रभु जी, बन बहुत गए। अच्छा लग रहा है। राइट, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद माता प्रभु जी। जी के लिए आश्रय हरि गौरांगो बोल। प्रभु जी, आश्रय गौरांगो प्रभु जी बोलते हैं कि वो रोज का लाइफ में हम लोग रिलेट नहीं कर पा रहे हैं उस चीज को। वो बहुत अच्छा, क्योंकि मैं उनके अलावा किसी का सुन नहीं पाती हूँ, पर लेकिन आप जब बोल रहे हो ना तो वो मेरे को लग रहा है कि रोज का लाइफ में कैसे अप्लाई नहीं, करना है हमको ये कंपेयर समझ मत पाए। कीजिए, मैं कंपेयर नहीं, कंपैरिजन के लायक नहीं हूँ। हम भक्तों में कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। आशा गौरव प्रभु अपने लेवल पे, नहीं, क्योंकि वो उनका हाई क्लास है तो हम लोग मेरा पकड़ नहीं पाते हैं। जो जीवन का एप्लीकेशन है वो आशा गौरव प्रभु के द्वारा मिला है मुझे। हाँ, नहीं वो बोलते हैं लेकिन वो हाई लेवल का बोल पाते हैं ना, तो हम तो लोग मैं रोज वही की चीज लाइफ में जो मुझे पकड़ नहीं पाते परंपरा हैं। से मिला, मैं वही दे रहा हूँ आपको, अलग से कुछ नहीं दे रहा। मुझे मिला है इसलिए दे पा रहा हूँ, मुझे नहीं मिलता तो मैं भी नहीं दे पाता। तो ये हमारी परंपरा को क्रेडिट जाता है कि उनसे जो मिला मैं वही आज इट इज आप लोग को दे रहा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। अच्छा रानी माता जी बोलिए। अच्छा सुमन टिकमनी माता जी बोलिए। प्रभु जी, मैं तो अभी ये क्लास चालू की हूँ, तो हम तो सोच रहे हैं तो प्रभु जी की ना भक्तों का संग नहीं रहेगा तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मतलब भक्तों का संग बहुत जरूरी है। राइट, तो देखिए आप भी अपना क्रेडिट रत्ना माता जी को दीजिए, रोहिणी ब्रजरानी माता जी आप लोग को फोन कर करके आप लोग के पीछे पढ़ के आप लोग से क्लास ज्वाइन करवाएंगे। मेरे क्लास ज्वाइन पीछे पड़ी हुई थी, प्रभु आप भागवतम कीजिए, सुबह की। मैं तो कर ही रहा था अपने ग्रुप के लिए, पर मुझे बोले नहीं हावड़ा को भी इंक्लूड कीजिए, एक साथ सब कुछ कीजिए। आप तो कर ही रहे हैं, हमारे यहाँ पर भक्त वंचित हो रहे हैं, तो आप ऐसा कुछ एक टाइमिंग सेट कीजिए। जैसे मेरा भागवतम था 8, 8:15 से 8:45, 8:45 टू 8:15 टू 8:45 मेरे ग्रुप में चल रहे, तभी तो हम लोग चतुर्थ स्कंद में आ गए हैं। कितने, आई थिंक कोविड के बाद से, आशा माता जी कोविड के बाद से हमने चालू किया ना, 2021 में शायद स्टार्ट किया था भागवतम, जी माता। 2021 में, तो किए जा रहे हैं हम लोग, तब से किए जा रहे, चतुर्थ स्कंद में आके पहुंचे हैं। तो अब मुझे बोल किया, रत्ना माता जी बोला 3-4 बार, बोला नहीं प्रभु आप ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। हमारे यहाँ 10-12 भक्त, आपके यहाँ 10-12 भक्त से ज्वाइन कर लीजिए, सबका हो जाएगा। तो हमने फिर सबको अपने, अब मेरे ग्रुप के मेंबर्स ने भी इतना कोऑपरेट किया। मैंने बोला कि मैं सोच रहा हूँ अब हावड़ा से बोल रहे हैं साथ में जप करना है,
साथ में भागवतम करना, तो मैं टाइमिंग चेंज करना चाहता हूँ। तो मेरे ग्रुप के मेंबर्स भी सारे रेडी हो गए, बोले हाँ हाँ प्रभु सब कुछ ठीक है, आप जैसा बोले। तो मैं दोनों ग्रुप के मेंबर्स को बोलूंगा कि ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग एक दूसरे से एडजस्ट कर पाए, टाइमिंग एक जैसा लागवाए, तो एक जगह सब लोग आ गए, तो सबके लिए फायदा हो रहा है। आप लोगों के लिए फायदा, मेरे लिए तो फायदा है ही है, आप लोगों के लिए भी हो रहा है। रत्ना माता जी का जो इच्छा था वो भी पूरा हो रहा है, तो सब कुछ हो रहा है। तो इसीलिए कहते हैं ना, भक्त के साथ, सबके साथ करना चाहिए, मिलके भक्ति करनी चाहिए। रत्ना माता जी हम लोग को भक्ति में आगे लाई है शुरू से ही। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आप धन्यवाद मत करिए, धन्यवाद हमें करना चाहिए, आपको और रत्ना माता जी को, कि हमें इतना शिक्षा रोज लाइफ लेसन आप लोग देते हैं, मतलब सुन के उसको हम लोग उसको अप्लाई भी करते हैं अपने लाइफ में। इट्स ग्रेट प्रभु जी, इट्स ग्रेट प्रभु जी। इसलिए प्रभु जी के लिए, माता जी के देखिए लिए आप 3 लोग बार अगर हरि बोल शिक्षा है। नहीं लेते तो मेरा वैल्यू है क्या? नहीं प्रभु स्टूडेंट जी, की वजह से टीचर का वैल्यू है, नहीं स्टूडेंट चाहिए, नहीं हो तो ठीक है, टीचर का दोनों वैल्यू होगा? चाहिए प्रभु जी, बताइए, दोनों चाहिए प्रभु जी। नहीं होगा ना? स्टूडेंट तो भी स्टूडेंट अच्छा और शिक्षक टीचर भी, दोनों चाहिए, तो दोनों दोनों का चाहिए, बराबर अच्छा का श्रेय शिक्षक है। भी। Yes. अभी आप तो ज्यादा जानती, क्योंकि आप स्कूल चलाती है। अब जी आपके स्कूल में स्टूडेंट्स लोग टीचर में इंटरेस्ट नहीं देंगे, तो टीचर का वैल्यू है क्या? नहीं है। नहीं प्रभु एकदम जी नहीं अच्छा है, शिक्षक नहीं। भी तो होना बहुत स्टूडेंट की वजह जरूरी से है टीचर का प्रभु जी। वैल्यू है। अच्छा शिक्षक होता है तो स्टूडेंट बंधे रहते हैं प्रभु जी, हाँ, तो बस ये बात वही है, है। बढ़ते हैं फिर। हाँ, तो नहीं, यही है, लाइफ स्टूडेंट्स की लाइफ वजह से से जो ही टीचर का वैल्यू है। रिलेटेबल प्रभु जी, लाइफ से जो रिलेटेबल जो एवरी मतलब एवरीडे एक एप्लीकेशन आप जो देते हैं, मतलब हाँ, वो तो स्टूडेंट लाइफ और टीचर्स लाइफ में वो सिर्फ बुक्स एकेडमिक मैटर होता है, बट ये लाइफ हाँ, लेसन है, ये हर हाँ, लोगों पे ही अप्लाई होता है, ये सबसे हाँ, बड़ी बात राइट। है। ये चीजें हम तो लोग यही है रोज ना, सीखने भौतिक, मिली देखिए है। भौतिक शिक्षा के लिए ना पैसा का लेन देन होता है, भौतिक जगत के लिए। देखिए ये तो आध्यात्मिक शिक्षा है, इसमें तो पैसे का लेन देन है ही नहीं ना। इसमें तो मुझे जो है मैं वही दे रहा हूँ आपको, बात खत्म हो गया। तो फर्क यही है, भौतिक शिक्षा, भौतिक जगत की शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा में यही फर्क है। अच्छा, आशा रानी माता जी, आप बहुत देर से अनम्यूट किया, आपको कुछ बोलना था, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी शिक्षा का तो समझ में आया सर, जैसे सीख का भी हमें कितना अप्लाई करते हैं लाइफ में। चाहे कोई शास्त्र ले लो, चाहे आप कोई चैप्टर ले लें, चाहे कोई एक श्लोक भी ले लें, तो हर श्लोक से हम लोग कितना कुछ सीखते हैं, कितना कुछ हम लोग अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात ये आई है, लीडर का आया है, लीडर का एक टॉपिक आया अभी, तो लीडर का भी कितना मेन रोल होता है हमारी लाइफ में। जैसे कि जैसे गुरु महाराज से लेके, परंपरा से लेके, और अभी जो भी हमारा ग्रुप लीडर भी हैं, जो भी उनकी चीजें हैं, उनकी लाइफ से भी हम लोग कितना कुछ सीखते हैं। जैसे आपका ही ले लीजिए एग्जांपल, कि आप अपनी लाइफ के जो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उस शेयर में भी हम लोग कितना कुछ, मेरी लाइफ में तो मैंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में मैंने की अप्लाई किया है, और वो चीज कितना मतलब कि एकदम सटीक बैठती है। वो मैं आज अपनी लाइफ में जब एक्सपीरियंस करती हूँ, तो वो बहुत ज्यादा मुझे समझ में आता है कि हाँ भाई, एक लीडर का जो मेन रोल होता है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारी लाइफ में। और उस लीडर के साथ ही हम लोग कितना आगे बढ़ते हैं, कितना कुछ कुछ लेके चलते हैं उनके पद चिन्हों पे। जैसे हर भगवत गीता में भी, भागवतम में भी बोला गया है कि हम लोगों को बल्कि पूर्व आचार्यों का या पूर्व जितने भी शिक्षक हैं, उनके पद चिन्हों पर ही चलना चाहिए। तो हम लोग कितना अप्लाई कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो आज अगर हम लोग कुछ सीखते हैं, तो वो लीडर का ही बहुत बड़ा रोल होता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और लीडर को उनकी कितना चीजें हैं जो हम लोग लाइफ में लेके चलते हैं, तो हम लोग भक्ति में आगे बढ़ते हैं। ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो थैंक यू प्रभु जी कि आप हमारी लाइफ में एक लीडर बन के आए, और हमारा जो लाइफ है कितना चेंज हुआ है वो हम बता सकते हैं। हम तो गुरु की सेवा कर रहे हैं, प्रचार करके। गुरु ने बोला है प्रचार करना, प्रचार कर रहे हैं, तो बस वही है, तो और कुछ नहीं कर रहा। गुरु की कृपा है तभी प्रचार कर पा रहे हैं, गुरु का उपदेश है, आदेश है प्रचार करना, तो वही कर रहे हैं। गुरु नहीं बोलते तो हम शायद प्रचार कभी करते भी नहीं, बैठे रहते अपने घर में ही करते हैं। हम अपना कर रहे ना, बस बात खत्म, बाकी बस जगत जाए भाड़ में, हमको फर्क नहीं पड़ता, हम अपने लिए हैं। लेकिन नहीं, गुरु ने बोला है प्रचार करना है,
गुरु बोलते हैं, गुरु महाराज बोलते हैं आपको अगर हमको खुश करना है तो प्रभुपाद का इच्छा पूरा करो, प्रभुपाद का इच्छा प्रचार करना, आप प्रचार करो, उससे मैं भी खुश होऊंगा, प्रभुपाद खुश होंगे, मैं खुश होऊंगा। गुरु महाराज का एक ही इंस्ट्रक्शन है, प्रचार करो बस। प्रचार से प्रभुपाद खुश, मैं खुश। तो इट्स वेरी सिंपल, बहुत सरल है, जीवन बहुत सरल है। हम लोग कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, है बहुत सरल। इंस्ट्रक्शन एकदम स्पष्ट क्लियर इंस्ट्रक्शन है, तो हम क्लियर इंस्ट्रक्शन में तो उसी को ही करें। अपने 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 कैपेसिटी के अनुसार, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार हमको प्रचार करना चाहिए। जो जैसे प्रचार कर सकते, जिसका जैसा सामर्थ्य हो वैसे उसको प्रचार करना चाहिए। ठीक है, राइट, यहीं पर ही हरे रखते हैं। कृष्णा। और किसी को कुछ पूछना है? कृष्णा बोलना है? प्रणाम प्रभु जी। हाँ, धन्यवाद माता जी, बोलिए। प्रभु जी आपका क्लास तो कोविड से पहले से चल रहा है प्रभु जी। हाँ, कोविड के पहले हम लोग दूसरा कुछ कर रहे थे। कोविड के समय हमने भगवत गीता किया था। अब कोविड के पहले हम लोग भक्ति वृक्ष क्लास कर रहे थे, श्रद्धावान कृष्ण सेवक कृष्ण साधक प्रभुपाद आश्रय, वो कंप्लीट हुआ। फिर हमने भगवत गीता किया कोविड के समय, पूरा डिटेल में 2 बार किया भगवत गीता हमने हमको कोविड के जान लिया। समय। कोविड के बाद फिर हमने भागवतम गीता खत्म हुआ, फिर भागवतम स्टार्ट किया। जी प्रभु जी, मैंने जहाँ ले हमको याद है कि कोरोना से पहले से हम आपका मैंने क्लास का मैंने हाँ, ज्वाइन तब कर। वो हम लोग तब वो कर रहे थे ना, आपका प्रभुपाद आश्रय शायद कर रहे थे, या हाँ प्रभु जी, तभी वो मैंने सब भी कर रहे ज्वाइन थे। किया था, जो प्रभुपाद हाँ। आश्रय का हम लोग बुक पढ़ रहे थे, सब 3 बुक आपने सेंड किया था। श्रद्धावान कृष्ण सेवक कृष्ण साधक जो सब कर रहे थे। हाँ हाँ, हरे वो कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक बार फिर से आप करवाइएगा, क्योंकि बहुत मतलब कि उसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दोबारा से करने लायक हैं प्रभु जी। भागवतम अभी तो चतुर्स्कंद है, भागवतम तो कंप्लीट करे, भागवतम खत्म करेंगे, हो सकता है जीवन खत्म हो जाएगा, पहले इसको करें, फिर वापस जब है बचेगा तो दूसरा कुछ ले लेंगे वापस, तो कोई दिक्कत सही नहीं है। बात है। ठीक है, अभी भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है, अब कितना कुछ है, जो नहीं पढ़े उसको और पढ़ते जाए ना। ओके, मेरा ये था। चलिए एक बार सेशन को यहीं एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, जगदीश प्रभुपाद की जय, ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम सभी हरे को। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद।